रिलायंस ट्रेंड्स में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने के कारण जहां शोरूम में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए, तो वहीं शोरूम से सटे सिविल लाइन फर्स्ट कॉलोनी के 3 से 4 मकान आग लगने के कारण पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। इस मकान में रहने वाले लोगों का कहना है कि शोरूम बनने के दौरान मानकों का पालन न करने के कारण यह हादसा हुआ है। इस हादसे के कारण सिविल लाइन फर्स्ट मोहल्ले के रहने वाले करीब 3 से 4 परिवार लोगों के घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने के कारण यह लोग मोहल्ले में रात के अंधेरे में घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हैं। वहीं यह सभी लोग अपने आशियाने की तलाश में अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। आपको बता दें, बिजनौर के नजीबाबाद रोड पर अचानक से रिलायंस ट्रेड्स शोरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण जहां लाखों रुपयों का नुकसान शोरूम मालिक को हुआ है, तो वहीं शोरूम से सटे सिविल लाइंस फर्स्ट मोहल्ले के रहने वाले 3 से 4 परिवार के लोगों का घर बुरी तरीके से आग की तेज लपटों के कारण घरों में दरार आ गई है। दरार आने के कारण घर के लोग अपना सामान लेकर दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। मोहल्ले के दर्जनों रह रहे लोगों का आरोप है कि इस शोरूम को बनाते हुए कहीं न कहीं मानकों का पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण ये हादसा होने पर उनका मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और मोहल्ले के करीब दर्जनों लोग अपने मकानों को छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं। मोहल्ले के रहने वाले अजीज का आरोप है कि रिलायंस ट्रेड्स शोरूम बनने के दौरान उन्होंने इसकी शिकायत शोरूम के बने जमीन मालिक आशीष जैन से दीवार खरों से सटी होने को लेकर किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए विरोध किया था। आशीष जैन द्वारा उनको शोरूम से 8 फीट की कुछ दूरी पर ही निर्माण कार्य करने को लेकर आश्वासन देते हुए इस शोरूम का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन बाद में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो जगह छोड़ी गई थी उसमें निर्माण कार्य कराते हुए सिविल लाइन फर्स्ट मोहल्ले से सटे कुछ घरों के मकानों की दीवारों से इनकी पिछली दीवार को जोड़ दिया गया था, जिसके कारण आज हुए इस हादसे के एवज में 3 से 4 मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कहीं न कहीं लोगों का यह भी कहना है कि शोरूम मानकों के अनुरूप न बनने के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका जिम्मेदार प्रशासन भी है। मकान क्षतिग्रस्त को लेकर मोहल्ले के दर्जनों लोग आज डीएम से मिले थे। डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने मौके का निरीक्षण करके लोगों को आश्वासन तो जरूर दिया है, लेकिन इस आग की वजह से हुई तबाही के कारण मोहल्ले के दर्जनों लोग अपना सामान उठाकर बाहर जाने को मजबूर हैं। कहाँ के रहने वाले? ये बिजनौर। क्या मामला है और आप घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? भाई साहब, इसमें ट्रेंड में सुबह दोपहर 12 साढ़े 12 बजे से आग लगी है। हमारी पूरे मकान देखो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, जर्जर हो गया, पीछे से ऊपर से भी टूट टूट के गिर रहा है। डीएम साहब से मिलने गए थे हम। 3 मकान ये हैं हमारे बिल्कुल इससे लगे हुए हैं और सभी के मकानों को खतरा है। अगर इनमें भी आग लगती है तो और कॉलोनी में भी सब में दिक्कत आएगी। आसपास में सारा गिर रहा है ऊपर से, और ये आप भी देख ही रहे हो। तो हम यहाँ तो सोने लायक तो ये मकान बचा नहीं, जर्जर स्थिति में। सारा सामान भी हम ले जा नहीं सकते। कुछ अपने कपड़े वपड़े रख लिए, जिससे जो है आगे अपना कल जैसे कल में दिन निकले क्या करेंगे। अभी आग बुझी नहीं है, अभी दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर जा रही है। तो आग बुझाने का कोई साधन ऐसे है नहीं जिससे बुझ जाए। तो ये तो आप सभी देख ही रहे हो क्या स्थिति है हमारी। अच्छा, मतलब जैसे मकानों में दरार रही है तो कोई प्रशासन का कार्य आपसे मिलने आया था? हाँ, तहसीलदार साहब को भेजा था डीएम साहब ने। वो सर्वे करके गए हैं, फोटो वोटो खींच के गए हैं। कह रहे कि मैं अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को दूंगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जिन्होंने भाई मकान, हमारा मकान पहले से था। ये मकान, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स बाद में बनी है, तो इन ये हमारे मकान बनवा में अब जब तोड़ने के जिम्मेदार ये हैं तो बनवाएं यही। अच्छा, आपको क्या लगता है सेफ्टी को लेकर क्या चूक हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। सेफ्टी को लेकर चूक ना होती तो दीवार से दीवार मिला के कैसे बनाते रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ। कमर्शियल बिल्डिंग बनी है, ऐसे दीवार मिली हुई है। हमने पहले भी इन्हें कहा था, हमारे मकान में पीछे से पानी आया था इनके मकान की वजह से। जब ये निर्माण हो रहा था तो इन्होंने कहा पिलर दूर हैं और आपके मकान तक नहीं आएगा, छज्जा जो है हम वहाँ से बनाएंगे, आपके तक नहीं बनाएंगे। पीछे एक सबमर्सिबल पंप भी इनका होता था उन दिनों, तो इन्होंने तब तो ये कह दिया। उसके बाद ये सारा कवर कर लिया और 3 मंजिली इमारत बना दी। उसमें कहीं को निकलने की जगह नहीं, कहीं को हवा की जगह नहीं, कहीं कोई जगह नहीं। सारा टूट टूट के पिलर भी और वो गिर रहे हैं। हमारे ऊपर भी दीवार इनकी गिर रही है, जो हमारे पीछे दीवार है आप देख ही रहे हो। आवाज़ हो रही, पटक रही है। पीछे भी जाकर देखो कि पूरा पटक रहा है। 2 जनरेटर ऊपर रखे हुए हैं, 2 जनरेटर रखे हैं ऊपर। अभी क्या अभी जो है मोहल्ले में दहशत का माहौल है? मोहल्ले में क्या सारे में दहशत है। हम सुबह से सारे भागे फिर रहे हैं, कभी डीएम साहब के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब हम किसके घर जाएं, कहाँ जाएं? दूसरा, अब हम लोग रिटायरमेंट में, हमारा 2 साल से भी कम समय बचा है। मकान बनाए, बच्चों को देखें, क्या करें।
भाई साहब आपका मेरा नाम अजीत सिंह है। किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? हम यहाँ सिविल लाइन फर्स्ट के रहने वाले हैं। सारे लोग मोहल्ले के इकट्ठा हैं। क्या मामला है, क्या चाहते हैं? दरअसल आज जो हमारे घर के पीछे रिलायंस ट्रेंड्स है, इसमें 11 बजे आग लगी हुई है। 11 बजे से उसी के कारण हमारे यहाँ 3-4 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। अंदर उसमें दरारें हैं, टूट टूट के उसमें ईंट सीमेंट गिर रहा है और बुरी भयानक स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते हुए बहुत हमें डर भी है, इसीलिए हम सब लोग बाहर अपने घर छोड़ के बाहर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, क्या कोई प्रशासन का अधिकारी आया था यहाँ पे? हाँ, हम 4 बजे के आसपास सब लोग इकट्ठे होकर डीएम साहब से मिलने गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया, तहसीलदार आए, वो एक नज़र देख के हमने उनसे पूछा भी सर क्या किया जाए, क्या होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं डीएम साहब को रिपोर्ट दे रहा हूँ और परसों तक कोई कार्रवाई इसमें होगी। अच्छा, जब ये शोरूम बना था क्या मानक के अनुरूप बना था? जैसे कि इसकी मतलब दीवार आपके घरों की दीवारों से छुई है, क्या कोई मानक था? नहीं, ये जब बना था हमने तभी इसका विरोध किया था। जो इसके ओनर बना रहे थे जैन, उनसे हमने कहा था कि ये बिल्कुल लगा के बना रहे हो, हमारे यहाँ आगे भविष्य में इसका जो परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और एक पिलर भी बनाया हमें उसके लिए 8 फीट हटा के कि नहीं हम पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, उसको इधर कर रहे हैं तो बस हम खाली अपना समरसेबल या इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर वो अनन फनन में सब लिंटर पाट के और वो पूरा मकानों से लगा के वो खड़ा कर दिया। अच्छा, आप लगभग जो भी 3 या 4 या 5 जो भी मकान है, आप कितने का नुकसान मान के चल रहे हैं? हम तो पूरी इतना कि पूरा मकान ही नुकसान में है, अंदर घुसा नहीं जा रहा। अभी तक आवाज़ें आ रही हैं, सीमेंट गिर रहा है, ईंट गिर रही हैं, पूरी तरह से घर में घुसने की हम दोपहर से घर में नहीं घुस पा रहे हैं।